हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 25 पैसे के सिक्के जो कि कॉपर निकल से बनाए गए थे। क्योंकि इसके पहले निकल वाले सिक्के भी आए थे, लेकिन हम आज सिर्फ जो कॉपर निकल से सिक्के आए थे 1972 से लेकर 1990 तक के बीच में, उन सारे ही सिक्कों के बारे में डिटेल्स जानेंगे। और साथ ही में इन्हीं 25 पैसे के सिक्कों में दो ऐसे सिक्के आते हैं जिनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सिक्का अगर आपके पास है तो वो आपको अच्छी खासी कीमत दिलवा सकता है। तो सारे ही सिक्कों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे कि बाकी लोगों को भी इन सिक्कों के बारे में पता चल सके। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन 25 पैसों की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। तो इन सिक्कों को 1972 से लेकर 1990 के बीच में मिंट किया गया था। इनका मेटल कॉपर निकल था। इनका जो वज़न था वो लगभग 2.5 ग्राम के आसपास था। साइज़ 19 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब इन सिक्कों का ऑफवर्ड साइड और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑफवर्ड साइड में आप चलेंगे तो आपको बीचों बीच अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत और राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं हम रिवर्स साइड में, तो ऊपर आपको हिंदी में पैसे और इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आपको नंबर 25 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपको ईयर देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस साल आया है। और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क बना हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है उस मिंट का निशान देखने को मिलेगा। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स इन सिक्कों के बारे में। हम 1972 से एक एक करके हम सिक्कों की डिटेल्स देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार मिंट मार्क भी देख लेते हैं। ये सारे ही सिक्के 1972 से लेकर 1990 के बीच में सिर्फ 4 ही मिंटों से आए थे। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और ओटावा मिंट। जो बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क होता है वो ऐसा डायमंड शेप होता है। कैलकाटा का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलेगा। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है। और वहीं पे जो ओटावा मिंट है यहाँ पे आपको सी बना हुआ देखने को मिलेगा। तो ये 4 ही मिंट से सिक्के आए थे। हम 1972 से एक एक करके देख लेते हैं। तो 1972 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो उनकी कीमत 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के बीच में है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और वो यूएनसी कंडीशन में आपको 75 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे अगर उस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये उसकी कीमत है। फिर चलते हैं 1973 में। यहाँ पर भी सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 75 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है, क्योंकि स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है। वहीं पे अगर इन तीनों ही सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो इनकी कीमत 1 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में हो जाएगी। फिर चलते हैं 1974 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 75 से 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1975 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो भी यहाँ पे स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 75 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1976 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 40 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये आपको मिलेंगे। फिर चलते हैं 1977 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे भी यूएनसी कंडीशन में आपको ये सिक्के 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं, क्योंकि स्केर्स कैटेगरी में सिक्के हैं। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 5 से 10 रुपये। फिर चलते हैं 1978 में। यहाँ पे ये सिक्का 3 मिंटों से आया था। बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट।
यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 60 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इन सिक्कों की कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 से 10 रुपये इनकी कीमत है। फिर चलते हैं 1979 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1980 में, और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक एक्सट्रीमली रेयर सिक्का आता है। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 300 रुपये से लेकर 350 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में उसकी एज सच कोई फिक्स कीमत नहीं है, जो कॉइन बुक है उसमें भी कोई कीमत नहीं दी है, और वैसे भी ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलना ना के बराबर है। लेकिन अगर यूएनसी कंडीशन में है तो आपको 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 10,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं, और ज़्यादातर चांस यही है कि आपके पास ऐसा ही सिक्का होगा, यूएनसी कंडीशन का नहीं होगा। तो इस सिक्के के आपको 10,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है। तो 1980 का बॉम्बे मिंट का सिक्का, यानी कि यहाँ पे 1980 लिखा होना चाहिए और यहाँ पे डायमंड मिंट मार्क बना होना चाहिए, ये वाला सिक्का एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। फिर चलते हैं 1981 में। 1981 में ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और यहाँ पे जो बॉम्बे और हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1982 में। यहाँ पर ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 500 रुपये से लेकर 600 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1983 में। 1983 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, कैलकाटा मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 70 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1984 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 500 रुपये से ऊपर ही इस सिक्के के मिलेंगे। तो 1984 में हैदराबाद मिंट का ये स्टार मिंट मार्क वाला सिक्का कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1985 में, 1985 में। यहाँ पर 4 मिनटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और ओटावा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक दिलवा सकता है। और जो बचे सिक्के हैं, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और ओटावा मिंट, ये सारे ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक मिल सकता है। तो ये जो सी मिंट मार्क वाला आप सिक्का कहते हैं ना, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। इसकी 10 से 20 रुपये कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो किसी भी फ्रॉड पर मत पड़िएगा, इसकी कोई लाखों करोड़ों में कीमत नहीं है। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 30 रुपये तक मिल सकता है। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर भी ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 15 से 20 रुपये। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर ये सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं। यूएनसी कंडीशन में 15 से 30 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर भी ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये तक दिलवा सकता है। जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 100 से 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है, और वो आपको 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक दिलवा सकता है यूएनसी कंडीशन में। वहीं पे अगर सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 2500 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक के बीच में मिल सकता है। वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की सिक्के की कंडीशन क्या है। फिर चलते हैं लास्ट ईयर में, जो कि है 1990। 1990 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे अगर इस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आपको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे।
तो ये हो गई बेसिक इन सिक्कों के बारे में और इनकी कीमत क्या है इनके बारे में। अब इन सिक्कों में कई तरीके के एरर आते हैं, तो अगर आपके पास एरर सिक्का है तो उसको संभाल कर रखिएगा। रोटेशन आते हैं, 6 o'clock रोटेशन, 4 o'clock रोटेशन, और साथ ही में अगर इसमें से कोई कीमती सिक्का है और उसमें आपको कोई एरर मिल जाता है या फिर रोटेशन मिल जाता है तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई सी सिक्के को देख रहे हैं जो आपके पास है। तो ये थी जितने भी 25 पैसे के कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे उनकी डिटेल्स। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।